प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। गुरु माता की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता कामाख्या की जय। गुरु जी महाराज की जय। छोटी गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय बाबा की। करौली सरकार के समस्त भक्तजनों को मैं डॉक्टर मोहन कमल बारंबार प्रणाम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा जी की कृपा के तले आप सब लोग अपने जीवन के समस्त कार्यों को पूरी निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए बाबा की भक्ति में, माँ की भक्ति में, दरबार की भक्ति में चलते चले जा रहे होंगे, आनंदित होंगे। अनमोल अनुभव की इस 18वीं कड़ी में आप सबों का मैं मोहन कमल बैलेंस जिंदगी में स्वागत करता हूं। बाबा की महिमा तो बड़ी ही अपरंपार है। कई बार गुरु जी के द्वारा पूर्ण गुरु की परिभाषा देते हुए एक सेंटेंस कहा जाता है कि पूर्ण गुरु कौन होते हैं। तो बस ऐसे मान लो कि विपत्ति काल में, आपत्ति काल में जिनका स्मरण करने मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हों, परेशानियां खत्म हो जाती हो, पूर्ण गुरु की यह पहचान होती है। बड़ा ही चटकदार यह वीडियो है। यह वाकया पिछले महीने का ही है। उस समय से मेरे मन में गुदगुदी हो रही थी कि इन बातों को मैं आप सबों के बीच कहूँ, क्योंकि एक अनुभव जो होता है, कुछ गुदगुदाने वाला अनुभव होता है जो बड़ा ही अनमोल होता है। यूँ तो बाबा जी जब से दरबार से जुड़ा हूँ, जब से किसी भी विपत्ति में पड़ा हूँ, किसी भी समस्या में पड़ा हूँ, किसी भी आपातकाल की स्थिति में पड़ा हूँ, तो बाबा जी के स्मरण मात्र से वो सारी समस्याओं का समाधान तत्क्षण होता आया है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। पूर्ण गुरु की पहचान के लिए ये घटना का जिक्र हम यहाँ नहीं करने जा रहे हैं। पूर्ण गुरु तो पूर्ण गुरु होते हैं, उनकी पहचान करना इतना आसान नहीं होता। इन छोटी घटनाओं से उनकी पहचान का मानक तैयार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मन में एक गुदगुदाहट है और यह एक ऐसा अनुभव है कि मुझे भी हंसी आ रही थी उस वक्त भी और अभी भी हंसी आ रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। कई बार ट्रेन में हूँ, दरबार जा रहा हूँ, दरबार से वापस आ रहा हूँ, टिकट है लेकिन कंफर्म नहीं है। स्मरण किया गुरुदेव का, बाबा का कि बाबा अगर कुछ बंदोबस्त हो जाता तो बड़ी कृपा होती। कहना भी नहीं पड़ रहा है। और ऐसा कई बार हुआ है कि टीटी स्वयं आकर के बताते हैं, टिकट चेक करते हैं और कहते हैं कि फलाने बोगी में कोई सीट खाली है, फलाना नंबर का, आप वहाँ जाकर एडजस्ट हो जाइए। रास्ते में गाड़ी न मिल रही हो, बाबा की याद आती है, बाबा कुछ व्यवस्था कर देते हैं और फ्री की व्यवस्था कर देते हैं। कभी कभी कार तक भेजवा देते हैं और बजाबता वो स्टेशन तक पहुंचा जाता है, कानपुर स्टेशन तक पहुंचा जाता है, पैसे भी नहीं लेते हैं। इस तरह के कई वाक़ये हुए, लेकिन यह वाक़या इतना गुदगुदाने वाला है कि मुझे उस वक्त भी हंसी आ रही थी। पिछले महीने में मैं एक शादी के समारोह में जा रहा था, बल्कि शादी की पूर्व तैयारी में जो हम लोगों के यहाँ एक प्रक्रिया है सिद्धांत की, अर्थात उसे रिंग सेरेमनी कह लीजिए मॉडर्न भाषा में, मेरे भांजे का था। ये वही भांजा है जिसके माध्यम से सबसे पहले मुझे करौली दरबार का वीडियो यूं ही देखने के लिए मिला था। अपनी करौली यात्रा में इस चर्चा को मैं रखूँगा और बजाते रखूँगा। बहुत ही जल्द बाबा जी की कृपा होने वाली है कि मैं सीरीज़ को जारी कर सकूँ। वह लड़का शादी के लिए तो पहले तैयार ही नहीं था, न उसके मन में शादी की भावना जग रही थी। कैसे कैसे करके उसे ठेल ठाल कर मैंने ब्लैक मैजिक के लिए भेजा। 3 ही जने उसके परिवार में हैं, 2 भाई और 1 माँ। भाई दरबार को मानता नहीं, तो भाई को उसने अपने DNA से बाहर किया और बाहर दरबार जा कर के ब्लैक मैजिक किया, स्मृति चिकित्सा की और वापस आया तो वही लड़की जो 6 महीने पूर्व जिसकी तस्वीर उसके सामने आई थी, जिसे उसने नकार दिया था, दरबार से ब्लैक मैजिक स्मृति चिकित्सा करने के बाद जब वापस आया तो मेरी एक क्लास लगी और उसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार भी हुआ और उसकी रिंग सेरेमनी भी हो गई। उसी की रिंग सेरेमनी में मैं अपनी पत्नी संग जा रहा था, पल्सर गाड़ी 150। दोपहर का लगभग 11 साढ़े 11 का वक्त हो रहा था। मेरे गाड़ी में पेट्रोल कम थी, इतना मुझे अंदाज़ा था, लेकिन इतनी भी कम होगी इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पेट्रोल पंप तक पर भी वह नहीं पहुंच सकी। मेरे घर से पेट्रोल पंप की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है।
लगभग 2.5 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय कर लिया था। उसी समय गाड़ी ने सिग्नल दे दिया, गाड़ी ने झटके दी और लगा कि गाड़ी का पेट्रोल अब ख़त्म हो गया। जो ही यह संदेशा मुझे मिला कि गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब ये गाड़ी आगे जाने वाली नहीं है, तो समझ लीजिए कि भाई मेरी तो भाई 12 बजे, दिन में 12 बज गई। ये दोपहर का समय, ये मई का महीना, इतनी तगड़ी धूप, भारी गाड़ी, साथ में एक नारी मेरी पत्नी, अब बीच सड़क पर इस गाड़ी को कैसे मैं खींचूँगा। वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप पड़ता है। इस 1.5 किलोमीटर तक मैं कैसे इसे ले जाऊँगा, यह बात 1 सेकंड में ही मेरे मन में आ गई और मैं बाबा जी से प्रार्थना करने लगा कि बाबा किसी भी तरह गाड़ी को पेट्रोल पंप तक पहुँचा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। ये तो मैं फंस जाऊँगा बीच में, बहुत परेशान हो जाऊँगा इस धूप में। सारी रिंग सेरेमनी का जो आनंद मेरे ऊपर छाया हुआ है, जो मस्ती करूँगा मैं वहाँ, ये सारी की सारी मस्ती मेरी यहीं रोड पर ही निकल जाएगी, जब बीच दोपहरी में मुझे गाड़ी खींचनी पड़ेगी। गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी ने झटके दिए और धीरे धीरे वह रुकना शुरू किया। बीच रोड से मैं बाईं तरफ गाड़ी को ले आया। इसी बीच मैं क्या देखता हूँ कि एक लड़का जो है, लगभग 2 लड़का था उस गाड़ी पर, 20-22 वर्ष की उम्र का था, उसने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया और आगे चला गया। बस इतना ही मैंने देखा, बाकी उस पर मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मैं गाड़ी को खींचे जा रहा था, किसी तरह एक्सीलेटर को झाड़े जा रहा था और बाबा से प्रार्थना किए जा रहा था, स्मरण किए जा रहा था कि बाबा कैसे भी लेकर पेट्रोल पंप तक पहुंचा दीजिए, पेट्रोल तक पहुंच जाए बस, उसके बाद तो फिर आगे पेट्रोल की व्यवस्था लग ही जाएगी। लेकिन न गाड़ी में उतना पेट्रोल था जो वो पेट्रोल पंप तक पहुंच सके। होते होते गाड़ी 1/2 किलोमीटर तक जाते जाते गाड़ी वो बंद हो गई। गाड़ी से मैं उतरा, फिर गाड़ी को झुका करके जो अपने मन की एक भड़ास थी कि चलो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, कहीं कुछ पाइप में किधर टंकी वगैरह में कुछ तेल बचा हुआ हो तो शायद कुछ निकल आए, पाइप में चला जाए, इंजन तक पहुंच जाए, जो 1/2 किलोमीटर खींच दे गाड़ी को। सेल्फ लिया, किक मारा, कई तरह से प्रयास किया, लेकिन गाड़ी वह ना स्टार्ट होनी थी, ना हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि मुझे गुस्सा नहीं आया। इतना कुछ होने के बाद भी मुझे गुस्सा नहीं आया। नहीं तो अगर इससे पूर्व इस तरह की घटना मेरे साथ जब कभी भी घटी तो मारे गुस्से के मेरी हालत ख़राब हो जाती थी कि भाई ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। यह दरबार की ही कृपा है कि जो अंदर की जो गंदगियाँ थी, अंदर के जो क्रोध वाले भाव थे, क्रोध वाली गंदगी थी, क्रोध वाली स्मृतियाँ थी, जो जिन पूर्वजों के साथ थी, वो जब मुक्त हुए तो हमारा क्रोध वहाँ पर नहीं आया और मैंने अपने आप को ही दोष देना शुरू किया कि मुझे पेट्रोल चेक कर लेना चाहिए था। हालांकि जब मैं जानता था कि गाड़ी में पेट्रोल कम है, लेकिन पंप तक पहुंच जाएगा इतनी बात तो मेरी समझ में थी। इस बीच में उस गाड़ी को किसी और ने भी चलाया जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, और 2-4-5 किलोमीटर वो चलाया तो उसका पेट्रोल शॉर्ट कर गया था। बस इतनी सी कमी रह गई थी। खैर जो भी हो, गाड़ी को मैं खींचने लगा। पत्नी को पीछे से बोला कि बस तुम कैरियर पकड़ लो, बस थोड़ा सा सहारा दिए चलो, और मैं हंसने लगा कि चलो मज़ा आ गया, आज सारी रिंग सेरेमनी यहीं पर रोड पर ही आज हम दोनों की हो जाएगी। कुछ ही दूर, लगभग 100-150 कदम आगे जब हम बढ़े होंगे तो वह लड़का जो पीछे से गाड़ी को जिसने ओवरटेक किया था, मैंने देखा कि वह भी सड़क किनारे गाड़ी लगाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा है। मैं हंसते हुए उससे पूछा कि क्या भाई साहब आपकी भी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया क्या? उसकी ओर देखते हुए उसने कहा कि नहीं, पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है, हौले से ही बोला था। मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता चला गया। लगभग 7-8 कदम ही आगे मैं चला हूँगा तो उसने आवाज़ दिया कि अंकल रुकिए, आगे आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, मैं आपको थोड़ा सा पेट्रोल देता हूँ। नेकी और पूछ मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने गाड़ी रोक दी। वह लड़का इधर उधर दाएं बाएं देखने लगा, बस उसकी एक्टिविटी को मैं देख रहा था। फिर अचानक उसकी नज़र एक बोतल पर पड़ी जो वहीं कहीं किनारे फेंकी हुई थी, बिस्लरी वाली बोतल, प्लास्टिक की। वो उठाकर लाता है और अपनी टंकी खुद ही खोल करके उसमें से पेट्रोल निकालना शुरू करता है। थोड़ा सा ही पेट्रोल उसने निकाला होगा तो मैंने कहा कि बस रहने दो, इतना में हम चले जाएंगे। उसने कहा कि नहीं, आपको हम इतना दे देते हैं कि 6-7 किलोमीटर तक चले जाइएगा, आगे जो है सो आप लोकल में तेल ले लीजिएगा। मैंने कहा नहीं, इतने में पहुंच जाएंगे। चूँकि मुझे उससे पेट्रोल लेते हुए थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही थी। ऐसा मान लीजिए कि 20-22 साल का बच्चा है और मैं
इस उम्र में हूँ और गाड़ी का पेट्रोल पत्नी के साथ हूँ और रोड पर ख़त्म हो गई होगी तो थोड़ी सी मनोदशा ऐसी होती है ना, कम जाती है, शर्म महसूस हो रही थी। लेकिन फिर भी मरता कि आना करता वाली बात, उसने पेट्रोल दी, मैंने गाड़ी के टंकी खोलकर गाड़ी में पेट्रोल उसने खुद डाल दिया, टंकी मैंने खोला। फिर मैंने गाड़ी को काफ़ी स्टार्ट करने का प्रयास किया, सेल्फ से भी किक लगा के भी, लेकिन गाड़ी फिर स्टार्ट उस समय भी नहीं हुई। उसने कहा कि आपको मैं बोला ना कि पेट्रोल जो है इसमें पूरा पड़ेगा, इतना मैं दे देता हूँ, आप तो खुद रोक दिए कि नहीं रहने दो, मैं आपको और पेट्रोल देता हूँ। फिर बोतल उसने उठाया और क्या किया कि फिर थोड़ा सा पेट्रोल लेकर लगभग 150-200 ग्राम के आसपास पेट्रोल उसने अपनी गाड़ी से निकाला और फिर से आकर मेरी टंकी में उसने फुल डाल दिया और बोला कि ये 6-7 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी चली जाएगी और आगे चल के आप लोकल में तेल ले लीजिएगा, पेट्रोल ले लीजिएगा। मैंने उसको धन्यवाद किया और मन ही मन हंसता हुआ बाबा जी को धन्यवाद देता हुआ गाड़ी स्टार्ट किया। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई, पत्नी सब वहाँ से आगे चल पड़ा। अगले पेट्रोल पंप पर जब हम जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जब हम पेट्रोल लेने पहुँचते हैं तो पेट्रोल पंप का स्टाफ बोलता है कि सर पेट्रोल ख़त्म है। तब जा कर के मेरी समझ में बात आती है कि वह लड़का बोला था कि मैं आपको इतना पेट्रोल दे देता हूँ कि 6-7 किलोमीटर तक आप चले जाइएगा, कोई लोकल में तेल ले लीजिएगा, आपको तेल और कहीं मिलेगा नहीं। ये मेरी समझ में बात तब जाकर आई कि उस लड़के ने तो ऐसा कहा था, लेकिन मैं तो समझा कि 1-1.5 किलोमीटर आगे ही पेट्रोल पंप है तो ज़्यादा तेल में इसका क्यों लूँ मैं। उसे इस बात का पता था कि पेट्रोल पंप पर आज तेल नहीं है, शायद वह लोकल लड़का ही था या पता नहीं कहाँ का था। फिर मैं वहाँ से जब अगला पेट्रोल पंप लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है उस पंप पर गया, ट्राई किया, वहाँ पेट्रोल था और फिर जितना का पेट्रोल हमें लेना था हमने वहाँ से पेट्रोल लिया और बाबा जी का नाम गाता हुआ गुनगुनाता हुआ वहाँ से रिंग सेरेमनी के लिए अपने ज़िला समस्तीपुर शहर की ओर प्रस्थान किया। तो पूर्ण गुरु हमारे सदगुरु बाबा, हमारे सदगुरु भगवान अपने भक्तों की, अपने शिष्यों की, जहाँ भी कोई भी शिष्य, जहाँ भी कोई भक्त दिल से उन्हें याद कर देता है, उनका स्मरण कर लेता है, चाहे परिस्थितियाँ जैसे भी हो, बाबा तत्क्षण उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं और उसे संकटों से निकाल लेते हैं। ये बड़ी चटपटी घटना इसलिए मुझे लगी कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ, गाड़ी ने झटका मारना शुरू किया। उसी वक्त कोई लड़का पीछे से एक गाड़ी से आता है, हमें ओवरटेक करता है और आगे जा कर के गाड़ी को यूं ही बिना मतलब का खड़ा कर देता है। जब उसने गाड़ी साइड में खड़ा किया था तो दो ही कारण मुझे मेरी समझ में आया, या तो उसका पेट्रोल खत्म हो गया होगा, जैसा कि मैंने उसको मजाक में भी कहा हंसते हुए कि भाई साहब आपका भी पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का क्या। और दूसरी बात यह समझ में आई कि वो कहीं से आ रहा होगा, थका होगा तो पेड़ की छाया देकर धूप में थोड़ा सा आराम कर रहा है बस। लेकिन जब उसने मुझे खुद टोका और रोक करके ज़बरदस्ती करके 2-2 बार उसने मुझे पेट्रोल दिया, तब जाके समझ में आई बात हमारी कि बाबा जी ने ही उसको इस बात का आदेश दिया कि मेरे भक्त की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, बच्चा तुम उसके पहले ही आगे जा कर के सामने गाड़ी रोक देना और उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको पेट्रोल दे देना, वो अभी संकट में पड़ा हुआ है। बोल दे सदगुरु भगवान की। तो हमारे बाबा जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों की रक्षा, अपने भक्तों की ज़रूरतों का ख्याल भक्तों के द्वारा किए गए क्रियाओं के पहले ही रखते हैं, कर देते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। तो बाबा जी पर भरोसा बनाए रखिए, दरबार पर भरोसा बनाए रखिए। बाबा जी अक्सर कहते हैं, एक बाबा जी का वचन अक्सर गुरुजी मंच से पहले बोला करते थे, अभी भी बोलते हैं कि जिसकी जितनी श्रद्धा उसका उतना काम। गुरुजी कहते हैं कि सब अच्छा ही होगा। बीच में एक शब्द आता है धीरज रखें। पूरा सेंटेंस यह बनता है, जितनी श्रद्धा उतना काम, धीरज रखें, सब अच्छा ही होगा। तो बाबा जी ने बीच सड़क पर अपने इस छोटे से भक्त के लिए जो है सो पेट्रोल की व्यवस्था कर दी, जहाँ वह 1.5 किलोमीटर का सफ़र मेरे लिए न जाने कितना कष्टकारी होता है। इस मई के महीने में दोपहर में 11:30 बजे के आसपास मैं सोचकर ही अभी भी सिहर जाता हूँ कि उसमें 1.5 किलोमीटर गाड़ी इस धूप में, जबकि मुझे धूप बर्दाश्त नहीं होती, कैसे मैं खींच पाता। पुनः से बाबा जी को धन्यवाद, आप सबों को प्रणाम। अनमोल अनुभव की सीरीज़ को हम अभी जारी रखेंगे। यह वीडियो हमने आप सबों के बीच बस इसलिए साझा किया कि कभी भी हताश नहीं होना है, कभी भी निराश नहीं होना है। जब भी कोई मुसीबत आए,
जब भी कोई विपत्ति आए बस एक नाम गुरु नाम बाबा का नाम स्मरण हो, बाबा का नाम स्मरण हो। जय जय राधा रमन हरिओम, जय जय राधा रमन हरिओम। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। पसंद आए वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा। ऐसा मैं कहता नहीं हूँ कि लाइक करिएगा, लेकिन सुनता हूँ कि जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचता है। शायद यूट्यूब की टेक्निकली कुछ बात होगी। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। हर हर महादेव, हरि हर।